पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मौजूदा दौर के सबसे कामयाब और मशहूर फिल्म मेकर सैयद नूर साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बहुत ही उम्दा बातें की, जिसमें सैयद नूर साहब ने अपने मुल्क के फनकारों के हक में खुलकर बोला। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि सैयद नूर ने हकीकत पर मबनी बातें की। फिल्म घूंघट में नुमान एजाज को कास्ट किया था, मगर उसने इनकार कर दिया। इसके बाद शान शाहिद को सैयद नूर साहब ने कास्ट किया, जिस पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया और वो फिल्म छोड़कर चले गए। सैयद नूर साहब ने कहा कि उस वक्त शान की मार्केट वैल्यू वैसी नहीं थी। शान की वजह से फिल्म खरीदने वाले फिल्म छोड़कर चले गए, लेकिन जब फिल्म लगी तो लोगों को सिर्फ एक ही शख्स याद रहा और वो था शान शाहिद। शान इस फिल्म से सुपरहिट हो गया और आज तक सुपरहिट है, ये कहना था सैयद नूर साहब का, जिस पर मेजबान ने तारीफी अंदाज में ये कह दिया कि शान पाकिस्तान के शाहरुख खान है। लेकिन सैयद नूर साहब नाराज हुए कि नहीं, वो पाकिस्तान का शान है और पाकिस्तान की शान। सैयद नूर साहब ने कहा कि शाहरुख खान क्या चीज है, शाहरुख खान को शान के सामने खड़ा कर दे तो वो बोल नहीं पाएगा। हम लोगों ने उनको काम करते देखा है, वो इतनी रिहर्सल करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन शान अगर एक फिल्म करेगा तो 2 घंटे बाद दूसरी फिल्म करता हुआ नजर आएगा और दूसरी फिल्म में दूसरे एक्सप्रेशन, अंदाज और किरदार के मुताबिक खुद को ढाल लेगा, यानी उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डिफरेंट होगा। मगर शाहरुख खान ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए हमें इंडियन फनकारों के साथ मत मिलाएं। हम जो हैं वही हैं। जब किसी मौके पर हमारे फनकारों के मुतालिक बात करनी होती है या उन्हें बुलाना होता है तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसको हमारे फनकारों के नाम नहीं याद। सैयद नूर साहब ने फिर कहा कि हर इंसान, हर फनकार अपना मुकाम रखता है। शाहरुख खान का अपना मुकाम है, फिल्म सर शान शाहिद का अपना। आज शाहरुख खान को इंडिया में अमिताभ बच्चन से भी बड़ा फनकार समझा जाता है, लेकिन हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता। हमें अपने फनकारों पर फख्र करना चाहिए। ये सब कुछ कहना था सैयद नूर साहब का। अगर सैयद नूर साहब की बातों को दिल से और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर देखा जाए तो उनकी बातें बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती हैं। लेकिन अगर हकीकत के पर्दे पर देखा जाए तो सैयद नूर साहब की ये तमाम बातें सिर्फ एक जज्बाती बातें थी, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फिल्म सर शान बहुत बड़े अदाकार हैं, लेकिन हम उनका शाहरुख खान से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि शाहरुख खान जिसे पूरी दुनिया जानती है, जबकि हमारे शान को सिर्फ हम ही जानते हैं। हाँ, इसमें रियासत का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमतें अपनी फिल्मों को पूरी दुनिया में प्रमोट करते हैं। इसी वजह से आज बॉलीवुड पूरी दुनिया में जाना जाता है, जबकि हमारे यहाँ ना तो हमारा मीडिया सपोर्ट करता है और ना ही हुकूमती लेवल पर कभी किसी ने इंटरटेनमेंट पर तवज्जो दी है। इसलिए आज हम इंटरटेनमेंट और मुख्तलिफ शोबों में इंडिया से 100 साल पीछे हैं। पाकिस्तान में बहुत ही टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि आप बॉलीवुड में एक नजर दौड़ाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि बॉलीवुड पर राज करने वाले तमाम फनकारों का ताल्लुक इसी धरती से है। उनके आबाओ अजदाद यहाँ से दिल्ली, मुंबई मुंतकिल हुए। मतलब ये मिट्टी बहुत ही जरखेज है। हम बहुत ही महदूद और मुख्तसर वसाइल में बहुत ही अच्छा काम कर लेते हैं। अगर हमें सहूलियात दी जाए, हमारा बजट ज्यादा हो, तो यकीन करें पाकिस्तानी फनकार और दूसरे शोबों में भी पाकिस्तानी आपको पहले नंबरों पर नजर आएंगे। हम मुआशी तौर पर कमजोर कौम है, तालीम और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी पीछे हैं। हमें फिरकों, मजहब, रंग और नस्ल और इलाकाई तौर पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नफरत परवान चढ़ाई जा रही है और हमारे अपने ही ये सब कुछ कर रहे हैं। कम अकली और नासमझी में सब कुछ किया जा रहा है, मगर ये मुल्क क़यामत तक रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा रहेगा। हमारे राइटर, डायरेक्टर, फनकार और माइंड बहुत ही आला है, मगर हमें कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना तो अपनों ने और ना ही गैरों ने। फिल्म इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री को परवान चढ़ाया जाता है और इससे अरबों डॉलर्स कमाए जाते हैं। मगर अफसोस के हमारे हुक्मरानों और सरमायादारों की कभी इस शोबे पर नजर नहीं पड़ी।